देखते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव आपके लिए पहली दफ़ा सुना होगा आपने ये टर्म। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, बेसिकली ये वो ऑर्गन है जो कि बीज बनाता है, दैट इज सीड। सीड के ज़रिए क्या होता है हमें पता है, जब हम उसे बोते हैं तो एक नया पौधा ग्रो हो जाए। तो ये एक बहुत अहम प्रोसेस है। अगर हम सीड नहीं बनेगा तो फिर फ्लावर हमें मिलेंगे ही नहीं। तो अब ये काम कर कौन रहा होता है, इंसेक्ट्स कर रहे होते हैं। जो हमें पता है कि फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन ये ब्यूटीफुल बनाए किस लिए गए हैं, इंसेक्ट्स के लिए बनाए गए हैं। ये इंसेक्ट्स जो हैं इनकी कलर्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं और इन पर आके बैठते हैं। उससे क्या होता है, उससे दो मेन प्रोसेस होते हैं जिसको कहा है हमने पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। यानी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दो स्टेप्स हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। और पॉलिनेशन कौन करवाता है, इंसेक्ट्स करवाते हैं। अब वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं, दैट इज स्टेम। स्टेम जो है वो एक मेन जो काम है वो सपोर्ट कर रहा होता है, और जो दूसरा उसका मेन काम है वो सप्लाई होता है। ये एक समझिए पाइपलाइन की तरह होता है, जो नीचे से वाटर को लेके ऊपर वाले पार्ट्स को सप्लाई कर रहा होता है, और ऊपर से जो लीव्स हैं जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो नीचे वाले ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट लीव्स। लीव्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस मैं फिर बता देती हूँ, वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो यहाँ लीव्स जो है वो फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। किससे कर रहे होते हैं, क्लोरोफिल। उनके पास एक पिगमेंट है, ये भी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से एक लीव जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक, तो लीव्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मुझे यकीन है कि आज के बाद आप कम से कम लीव्स नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे, इसका एक और वजह क्या है कि लीव्स की जो नीचे वाली साइड होती है, अंडर साइड, वहाँ होते हैं छोटे छोटे सुराख, टाइनी पोर्स। पोर्स कहते हैं सुराखों को, लेकिन ये पोर्स हमें दिख नहीं रहे होते, बहुत छोटे होते हैं। ये इस पोर्स से क्या होता है कि सारी जो दो गैसेस हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये अंदर और बाहर जा रही होती हैं। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, और ऑक्सीजन किसके लिए यूज़फुल है, हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये जो गैसेस हैं ये कहाँ से अंदर बाहर होती हैं, लीव्स के पास स्पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से ये आ जा रही होती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज नंबर 4, रूट्स। रूट्स ज़मीन के अंदर होती है, जो कि हमें नहीं दिख रही होती। ये पानी एब्जॉर्ब कर रही होती है, ना सिर्फ वाटर बल्कि मिनरल सॉल्ट्स, ये ज़मीन में पाए जाते हैं, जो कि ज़मीन की अपनी एक खासियत है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है, रूट्स कर रहे होते हैं। रूट्स की ख़ास बात यह है कि वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जगह मिले, उनका सरफेस एरिया। यानी अगर ये अकेला इस तरह होता तो इस तरह इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता था, जिस तरह इस शक्ल में पानी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इसके फ़ायदा क्या है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी एक वक्त में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। आई होप यू हैव क्लियर्ड।
अब ये जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, मैंने आपसे कहा था कि नेकेड आई से नहीं दिखते, यानी हमारी इंसानी आँख इन सेल्स को नहीं देख सकती। तो अब हम इन सेल्स तक पहुँचे कैसे? हमें कैसे पता चला कि ये सेल्स के क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन से सेल का कैसे वो टिश्यूज़, कौन से सेल टिश्यूज़ बना रहे होते हैं, ये कैसे हमें और कब पता चला? ये तब पता चला जब हमारे पास माइक्रोस्कोप इजाद कर लिया गया, साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप बना लिया। माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम बहुत छोटी चीज़ें जो कि हमारी आंख नहीं देख सकती, हम वो वाली चीज़ें उसमें बआसानी देख सकते हैं। तो अब हम ये कैसे पता चले कि कोई माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? आपकी बुक में लाइट माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन किया गया है और उसी के पार्ट्स वगैरह एक्सप्लेन किए गए हैं। तो अब एक लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन मतलब कि वो किसी चीज़ को कितने बड़ा गुना, कितने ज़ायद गुना हमें दिखाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसके दो लेंसेज होते हैं, एक को कहते हैं आई पीस, ये सब मैं आपको अभी दिखाऊंगी, आई पीस, और एक होता है नोज पीस। अब हमें करना क्या होता है कि हम इसकी पावर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बिलफर्ज इसकी पावर है हमारे पास 10 और इसकी पावर है 5, और 10 × 5 किया तो आया, यानी हमें 50 गुना बड़ी वो तस्वीर दिखेगी। वो तस्वीर नहीं, वो जो हमने स्लाइड पे देखा है, हमने जो भी स्ट्रक्चर हमने स्पेसिमेन पेश किया है, यानी कि 50 गुना बड़ी हमें वो सेल या वो चीज़ हमें दिखेगी माइक्रोस्कोप में। तो आइए अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और किसका क्या फंक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को। सबसे पहले हमारे पास है आई पीस। ये आई पीस निकल भी सकता है क्योंकि ये डिफरेंट मैग्नीफिकेशंस का होता है, ठीक। फिर इसको आई पीस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें अपनी आँख रख के देखते हैं। फिर दूसरे जो लेंस हमारे पास वो है नोज पीस। यहाँ हमारे पास इस फॉर्म में एक से ज़्यादा लेंस मौजूद है। फिर ये होता है स्टेज जहाँ पर हम स्लाइड रखते हैं। स्लाइड ये होती है स्लाइड, ये परमानेंट स्लाइड है, यानी ये कभी भी चाहें आप लगा के फ़ौरन से यूज़ करके इसमें से देख लें। और ये होती है टेम्प्रेरी स्लाइड जो कि हम खुद बनाते हैं और ये फ़ौरन यूज़ करके डिस्कार्ड कर दें। इसको यहाँ रखते हैं, क्लिप्स के अटैच करते हैं ताकि हिले ना, और फिर हम इसको आई पीस के में देखते हैं। अब ये जो नोज़ पीस है, हम इसे डिस्टेंस मेंटेन करना होता है कि वो ज़्यादा करीब से तो नहीं दिख रहा, दूर से तो नहीं दिख रहा। इसके लिए हमारे पास दो नॉब्स हैं। एक है ये कोर्स एडजस्टमेंट, अगर हमें ज़्यादा मिकदार में दूर या करीब करना है, और अगर हमें थोड़ी सी ज़रा सी ब्लर अगर हो रही है पिक्चर और हमें उसे रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए हम ये फाइन एडजस्टमेंट, ये छोटा वाला फाइन, यानी हल्की सी ब्लर को दूर करने के लिए हम ये वाला नॉब यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास ये बॉडी ट्यूब, इसको हम आर्म कहते हैं, आर्म भी कहते हैं, बॉडी ट्यूब भी कहते हैं, जिससे हम पकड़ते हैं और जो कि अटैच कर रहा होता है, एक सपोर्ट भी दे रहा होता है। बस मिरर जो कि लाइट फोकस करता है, इसीलिए इस माइक्रोस्कोप का नाम भी लाइट माइक्रोस्कोप रखा गया है। अगर ये नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, आई पीस में सिर्फ अंधेरा के अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा।